हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4E का जो पार्ट नंबर 6 है वो करवा रहा हूँ। और इससे पहले इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 5 करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इन 5 पार्ट को आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें बोला है क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि ऐसा संभव है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पार्क होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा। मान लीजिए क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई हमने पूछी गई है तो हम मान ले रहे हैं कि आयताकार पार्क होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को मान लेंगे। तो माना पार्क की जो लंबाई है वो x मीटर है। कितनी x मीटर है। तो देखें, अब जो हमने मान लिया कि ये आयताकार के हिसाब से हम पहले लेके चल रहे हैं, मान ले रहे हैं कि जो पार्क हो वो आयताकार होगा। तो जो आयत का परिमाप होता है, फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आयताकार। यहाँ पर डायरेक्टली पार्क लिख लेंगे क्योंकि हम पहले से मान रहे हैं आयताकार, हम मालूम नहीं वर्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला होता है, आयत के लिए लगाते हैं पार्क का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए पार्क का जो परिमाप दे रखा है 80 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 80 2 और लंबाई हमने क्या माना है x, चौड़ाई हमने कुछ माना नहीं तो चौड़ाई को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे 40 बार कट जाएगा 80, तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब यहां से चौड़ाई निकालेंगे तो x इधर आएगा, तो चौड़ाई यहां से आएगी। देखो x इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 40 माइनस x। तो ये हमारी चौड़ाई आ गई। हमने लंबाई को माना था x और चौड़ाई हमारी आ गई 40 माइनस x। अब देखें जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पार्क का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखें क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 400। लंबाई कितनी है x गुणा चौड़ाई है 40 माइनस x। लंबाई से हमने क्या निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली, तो ये चौड़ाई हमारी आ गई 40 माइनस x लंबाई। अब देखें 400, अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40x। अब x का करेंगे x में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस का है तो इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे तो देखें ये माइनस का इसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस 400 है तो यहाँ प्लस 400 बराबर 0। देखें ये माइनस x स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो गया, जो प्लस का 400। अब गुणा करने पर 400 लेके आना और जोड़ने पर 40, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 20 और 20 40 होता, तो इसके वेक्टर होंगे 20 और 20। x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 20 प्लस 20 x प्लस 400 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा कर देंगे, x स्क्वायर 20x माइनस प्लस क्या होगा माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अब देखें यहां से क्या कॉमन मिलेगा, यहां से x यहां पर भी है यहां पर भी, तो x कॉमन मिलेगा तो यहां से ले लेंगे x कॉमन, तो यहां बचेगा x। अब देखें जब x बाहर आ गया तो यहां कितना बचेगा माइनस का 20। अब देखें यहां से क्या कॉमन मिलेगा, 20 में से 4 में 400 में से क्या कॉमन मिलेगा 20 कॉमन मिलेगा, तो माइनस 20x। अब देखो यहां माइनस आ चुका है तो यहां पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए तो इनको एक बार लिख लेंगे x माइनस 20। अब देखें दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x ये वाला माइनस 20 बराबर 0। अब एक एक में दोनों को 0 मानेंगे तो पहले इस पे 0 मानेंगे, x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर कितना आएगा 20। यहाँ से भी दोनों ब्रैकेट समान है तो ये भी x का मान कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान निकलता है वो कितना निकलता है 20। तो हमने पार्क की जो लंबाई थी वो क्या माना था x माना था, अतः
पार्क की लंबाई 20 मीटर है, क्योंकि पार्क की लंबाई को हमने x माना था, x का मान कितना आया 20 मीटर। अब देखो चौड़ाई को, क्या चौड़ाई ये निकल कर आई थी 40 माइनस x, तो चौड़ाई क्या होगी, पार्क की चौड़ाई 40 माइनस x। अब x का मान कितना है 20, तो यहाँ 40 में 20 आएगा, तो ये चौड़ाई कितनी आएगी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर आई, चौड़ाई 20 मीटर आई। अब देखें यहाँ पर जो बोला संभव है, तो इसका मतलब ये संभव दे रखा है, क्योंकि जो x का मान है वो हमारा पॉजिटिव आया। अगर यहाँ पर x का मान नहीं निकाल पाते तो ये वाली स्थिति हमारी संभव नहीं होती। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। और यदि इस तरह से नहीं निकाल पाते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, यदि वो प्लस आता है तो ये स्थिति संभव होती है। अब यहाँ पर देखिए जो पार्क की लंबाई 20 आई है और जो चौड़ाई है वो भी 20 आई है, इसका मतलब ये पार्क है वो कैसा वर्गाकार है, यह स्थिति संभव है। जो कि जो पार्क है वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई है दोनों बराबर आई है, इसलिए जो पार्क होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा। तो ये इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है दो क्रमांक संख्याएं, दो क्रमांक संख्या ज्ञात की जिसके वर्गों का योगफल 265 है। तो दो क्रमांक संख्या होती है, क्रमांक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5, दो क्रम से लगातार जो संख्या होती है वो क्रमांक संख्या कहलाती है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें दो संख्या माननी पड़ेगी, जैसे कि मान लिया हमने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे x + 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 का अंतर होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं x, x + 1 है। तो दो क्रमागत संख्या हमने मान ली कि पहली x है और दूसरी x + 1 है, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या में 1 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये x था तो दूसरी संख्या क्या हुई x + 1। अब इसमें बोला है कि जिसके वर्गों का योगफल 265 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार अब वर्गों का योगफल, तो दो संख्या है इनका वर्ग कर लो, x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बोला दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 265 है। तो एक संख्या x है इसका वर्ग कर दिया, और दूसरा क्या है x + 1, तो इसका वर्ग कर देंगे। अब योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। अब इसका योगफल दे रखा है 265 ये हम लिख देंगे। अब दोनों को होल स्क्वायर बोलेंगे x²। अब यहाँ पर लाएंगे a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² + b² + 2ab, ये 2x हो जाएगा यहाँ पर 265। अब देखें एक x का ये एक और ये है, तो यहाँ पर कितना होगा 2x², ये 2x, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 265 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 265 बराबर 0। 2x² + 2x, अब 265 में से एक जाएगा कितना बचेगा 264 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अब देखें यहाँ पर प्रत्येक में 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा x², यहाँ x क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो एक बार 3 बार ये 2 बार, तो 132 आ गया। अब हमें करने इसके फैक्टर, तो गुणा करने पर तो हमें 132 और घटाने पर लेके आना 1, तो 132 के फैक्टर करेंगे तो 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 132 आएगा। तो आप इस तरह से इधर फैक्टर कर सकते हैं 132 के। 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 6 बार जाएगा 2 से, फिर काटेंगे इसको 3 बार, 3 बार फिर 3 से काटेंगे 11 बार, 11 से 1 बार, 2 3 4, 4 3 12, 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर होते हैं 12 - 11, x² 12 - 11 x - 132 बराबर 0। अब देखें x का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 गुणा 11 हम करते हैं तो यहाँ पर 132 आएगा। अब देखें x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x² 12x
-11x। अब देखें यहाँ लिखा हुआ माइनस का 132, 132 माइनस का बराबर 0। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 11, क्योंकि 132 11 से कट जाएगा, तो यहाँ लेंगे 11 कॉमन। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 11 से 132 में भाग देंगे, कितने बच जाएगा 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए, x प्लस 12 और यहाँ x माइनस का 11। अब दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 मानेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। x का यहाँ पर मान आएगा माइनस का 12, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि इसमें जो लगातार क्रमागत संख्या है वो हमारे यहाँ पर क्या है, प्लस का मान होगा x, तो आपको माइनस का नहीं लेना है। अब इसको मानेंगे x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान आएगा 11, x का मान 11 आ गया। पर हमने जो संख्या मानी वो मान क्या थी, x x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं 11 और 11 प्लस 1, तो क्या हुआ 11 12 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जो माइनस वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बोला लगातार दो क्रमागत संख्या है तो हमेशा प्लस वाला ही लेंगे, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे प्लस वाला। x का मान 11 आ गया। अब 11 के बाद क्या आता है 12, तभी तो क्रमागत दो संख्या होगी x 11 12। तो इस तरह से पहले आपको जो लैंग्वेज दे रखी होती है उसको पढ़ना होता है। दो संख्या को मानने के बाद जिसके वर्गों का योगफल 265 है, तो आप वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 265। यहाँ पर होल स्क्वायर बोलने के बाद आप इस संख्या को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के फैक्टर करने के बाद x का मान निकालना है, x का मान आप प्लस 1 लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप पहले 11 उसके बाद देखिए जोड़ देंगे 12। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। तो इसमें बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो वर्ग दे रखे हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखें इसमें हम दो वर्ग हैं, तो हमें इसमें दो वर्गों की अलग अलग भुजाएं माननी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर a1 है। इसको मान लिया हमने a1 है। क्या है a1। दो वर्ग दे रखे हैं, वर्ग जानते हो जैसे कि आपकी वर्ग होता है, इसकी चार भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, और जो परिमाप होता है जैसे कि चार भुजा बराबर है ए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल, तो परिमाप हो जाता है हमारा पूरे। तो परिमाप पूरे हो गया, जो होता है क्षेत्रफल ए स्क्वायर और जो होता है परिमाप। तो हमने पहले मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा है वो a1 है और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे a2 है। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है a2 है। हमने मान लिया कि पहले वर्ग की a1 है, दूसरे की a2 है। अब निकालेंगे दोनों का क्षेत्रफल। तो पहले निकालेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर, मतलब जो भुजा होती है उसका स्क्वायर करना होता है। तो पहले वर्ग की भुजा a1 है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा पहले वर्ग a1 का स्क्वायर। अब निकालेंगे दूसरे, देखिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए पहले वर्ग का जो भुजा थी वो a1 थी, तो यहाँ पर हो गया पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1 स्क्वायर। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा हमारा यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा क्या है a2, तो यहाँ पर हो जाएगा a2 का स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ लिख दिया एग्जांपल के लिए, इसकी कोई वर्ग है, इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला था तो पहले के लिए a1 लगा दिया, दूसरा है तो यहाँ पर a2 लगा दिया। अब देखेंगे दोनों परिमापों का अंतर दे रखा है 24, तो दो परिमाप होते हैं हमारे में, आपको बताया था 4a, तो दोनों परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर
वो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 24। पर देखें इसमें दिया गया है 24। अब देखें दोनों परिमापों का अंतर का मतलब क्या होता है, आपको माइनस लेना है। जैसे पहले का क्या है, अब यहाँ पर 4a था, पहले के लिए क्या लगा देंगे 4a1, तो यहाँ पर लगाएंगे 4a1 माइनस अंतर का मतलब होता है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परिमाप में से दूसरे परिमाप को हटाना है। तो पहले का ये हो गया, अब दूसरे का क्या होगा 4a2 बराबर 24। अंतर जब भी आता है तो वहां पर माइनस लेते हैं। अब पहले का हो गया 4a1, दूसरे का हो गया 4a2। अब यहाँ पर 4 कॉमन, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a1 माइनस a2 बराबर 24। अब देखें 4 से काटेंगे 24 कितने बार कटेगा 6 बार, a1 माइनस a2 बराबर आएगा 6। तो ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा पहला। अब देखिए तो समीकरण नंबर इसको पहला मान लिया। अब देखें यहाँ पर हमें जो दे रखा था दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योग वो हमें दे रखा है 468, तो यहाँ लिखेंगे 468। अब देखें 468 ये हमें दे रखा है, पर जो हमारा जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या है a1 स्क्वायर और दूसरी का a2 स्क्वायर। जब योग की बात आती है तो दोनों को जोड़ते हैं और अंतर में घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर बराबर 468, क्योंकि इसमें दे रखा था दोनों वर्गों का क्षेत्रफल है वो 468 है। तो पहले का क्षेत्रफल ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, दोनों का जोड़ के कितना हुआ 468 जो में दे रखा है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम देखो अब a1 a2 का हमें मान निकालना है, क्योंकि दोनों की भुजा निकालनी है। तो a1 माइनस a2 तो ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां पर a1 प्लस a2 निकाल सकते हैं। तो अभी इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, कितना मान लेंगे 2। अब देखो ऐसा यहाँ पर क्या करना होगा, इससे कि a1 a2 का मान आ जाए। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो यहां से आप अब इसमें देखें दो, यहाँ इसको और बढ़ा रहे हैं आगे, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है, उसमें होता है 2a1 2a2 जोड़ दे रहे हैं और ये 2a1 a2 घटा दे रहे हैं यहाँ पर बराबर 468। हमारे पास माइनस का मान है, तो यहाँ पर माइनस का बनाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर घटा दे रहे हैं तो माइनस 2a1 और यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास माइनस का मान है, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास a स्क्वायर था b स्क्वायर था माइनस 2ab था, तो यहाँ पर माइनस 2ab घटा दिया। तो जितना हम घटाते हैं उतना ही यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अब देखें प्लस का 2a1 a2 बराबर 468। अब देखिए इसका मान हमारे पास है कितना है 6 दे रखा है, तो यहाँ से 6 रख देंगे मान, 6 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब 2a1 a2 बराबर 468। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2a1 a2 बराबर 468। अब 2a1 a2 बराबर 468। अब 36 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 2a1 a2 8 में 6 गया 2 बचेगा। अब 6 में 3 आएगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 432। अब 2 से इसको काट देंगे तो a1 a2 का मान आएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 1 बार 16 बार, तो ये समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 2। अब देखें जी a1 a2 का मान हमारे पास इस तरह से आ गया और ये आ गया a1 माइनस a2 बराबर 6। अब इन दो समीकरणों की सहायता से यहाँ पर a1 a2 का मान निकालेंगे। तो पहले इसको रेज करते हैं।
देखो इसको आगे ऊपर लिख ले रहे हैं, तो A1 A2 बराबर दे रखा था 216। तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से भी आप एक मान निकाल लें, तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब देखें यहाँ से समीकरण नंबर 1 से देखें A1 का मान कितना आएगा, A2 माइनस का इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा A2 प्लस 6। A1 का मान A2 माइनस का इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा तो A2 प्लस 6 आ जाएगा। अब A1 के मान को समीकरण नंबर रख देंगे 2 में, तो देखें समीकरण 1 से A1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखें समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे A1 का मान, तो A1 का मान कितना आया A2 प्लस 6। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A2 बराबर 216। अब A2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये आएगा A2 का स्क्वायर प्लस 6 A2 बराबर 200। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 216 बराबर 0। अब क्या करना है, अब देखो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, तो घटाने पर तो हमें 6 लेके आना है और गुणा करने लेके आना 216। तो इसके पहले करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे इसको एक बार 0, 16 में जाएगा 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, ये 4 बार 2 से काटेंगे 27 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 बार, 3 से 1 बार। तो इस तरह से हमारे फैक्टर आ रहे हैं। अब हम देखिए घटाने पर 6 लेके आना है तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया और ये 9 3 27 हो गया पूरा। अब 27 में से 8 आएगा तो 6 नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या करना है, तो 9 का काट कर देंगे, 4 में 36 हो जाएगा, 36 में 6 आएगा, 30 बचेगा। 9 दूनी 18, 18 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 18। देखो 9 दूनी 18 हो गया, 18 में से 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 18 में से 12 आएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर फैक्टर होंगे इसके A2 का स्क्वायर, A2 को क्या कर देंगे स्क्वायर 18 माइनस 12, और यहाँ A2 माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ क्या करना है, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, 18 गुणा 12 करेंगे 216 आएगा। अब देखिए A2 का स्क्वायर 18 A2 माइनस 12 A2 माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, A2 कॉमन मिलेगा तो A2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक A2 बचेगा प्लस 18 बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से आपको 12 कॉमन मिल जाएगा वो माइनस का, तो यहाँ बचेगा A2, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 18, क्योंकि 12 से इसमें भाग देंगे तो 18 बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए, A2 प्लस 18, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा A2 माइनस का 12 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 मानेंगे तो A2 प्लस 18, A2 का मान कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 18, जो कि हमारा अमान्य होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी की भुजा होती है माइनस में नहीं होगी। तो अब एक बार इसको 0 लेंगे, A2 माइनस 12 बराबर 0, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 12। A2 की हमारी वैल्यू आ गई प्लस वाली में होगी, माइनस वाली नहीं होगी, क्योंकि किसी की जो भुजा होती है, लंबाई दूरी चौड़ाई होती है, वो कोई माइनस नहीं होगी। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला A2 बराबर कितना आएगा 12। अब हमें मान निकालना है A1 का। अब देखिए A2 का मान समीकरण 2 में रखने पर कितने में रख देंगे, 2 में रखेंगे तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए A2 का मान कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 A1 है, A2 का मान 12 हो गया, और ये A1 बराबर 216। अब देखें 12 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 18 बार, 12 एकम 12, इधर आएगा 9, तो 12 × 96 हो गया। A1 का मान आ गया 18 और A2 का मान आ गया 12। अब देखिए हमने पहले वर्ग की जो भुजा थी वो क्या मानी थी हमने A1, तो A1 18 हो गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर, क्योंकि पहले को हमने क्या माना था, पहले वर्ग की भुजा को माना था हमने A1, तो A1 के मतलब कितना आंसर आया 18,
तो ये हमारा 18 मीटर हो गया। और दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का हो गया A2 बराबर 12। यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी लेंथी क्वेश्चन था और इस प्रकार क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए गए, वो कंप्लीटली आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।